Good morning, students. Myself Mahesh Meda from New Catholic Mission School, Java. Today I am going to continue class for class 12th physical education students. This is the second part of Unit 7, that is physiology and injury in sports. In my last class I have covered some soft tissue injuries, and here some more soft tissue injuries. Today I am going to take muscles injuries. ठीक है, मसल्स इंजरी में जो फर्स्ट इंजरी ले रहे हैं हम वो क्रैम्प है. लेट्स सी व्हाट इज क्रैम्प. क्रैम्प इज एबिलिटी ऑफ मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली कॉजिंग सेवरल पेन ओवर इफेक्टेड पार्ट. इन अदर वर्ड्स दिस इज अनबैलेंस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स. अब जो क्रैम्प है वो क्या है, जो हमारी मसल्स में क्या होता है, अनबैलेंस, सडनली कुछ भी उस पर ओवरलोड हो जाता है, या तो फिर उसकी जो उसके अंदर के टिश्यूज रहते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, जिससे क्या होता है हमें बॉडी में क्रैम्प आना स्टार्ट हो जाता है. द कॉज ऑफ क्रैम्प आर ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग विदाउट रेस्टिंग. अगर हम लोग कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, और हम अपनी जो मसल्स या बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे, तो क्या हो रहा, उस कंडीशन में हमको क्रैम्प होने के चांसेस है. क्रैम्प होने में मेनली क्या जो हमारी मसल्स क्या होती है वो पुल हो जाती है. आप आपकी लैंग्वेज में बोलते होंगे कि जो मसल्स है वो चिपक गई है या खिंचा रही है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रैम्प कहते हैं. लूज ऑफ बॉडी वाटर बाय स्वेटिंग, फिजिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग सिकनेस, लूज ऑफ और लैक ऑफ बॉडी सॉल्ट और मिनरल्स, फिजिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग एक्सट्रीम बैड वेदर और क्लाइमेट, नॉट परफॉर्मिंग प्रॉपर वार्मिंग अप. सो यहाँ पर ये इतने सारे रीजन हैं हमें क्रैम्प होने के, जिससे हमें क्या होता है, क्रैम्प होने के चांसेस है. जैसे अगर हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है तो क्या होगा, हमें बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा, जिसका असर हमारी जो मसल्स है उसके ऊपर पड़ता है. उसके बाद अगर हम लोग जो हमारा क्लाइमेट है हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग अगर वो सूट नहीं कर रहा तो वहाँ पर भी हमको क्रैम्प होने के चांसेस है. उसके बाद अगर हम लोग कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं या गेम्स खेल रहे हैं तो क्या होगा, अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से वार्म अप नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो हमारी मसल्स है वो पुल हो सकती है. उसको हम लोग जो मसल अगर पुल हुई तो वो क्या में जो क्रैम्प है उसमें आ जाता है. ठीक है, तो इसमें हमको ध्यान देना है कि क्रैम्प कौन कौन से तरीके से होते हैं, कैसे कैसे हम लोग बच सकते हैं. अब जो क्रैम्प है उसको हमें ठीक करने के क्या क्या मैनेजमेंट है वो देखेंगे. फर्स्ट एड एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रैम्प. कंप्लीट रेस्ट टू द इफेक्टेड पार्ट इंडिविजुअल. अगर आपको क्रैम्प आ गया तो आपको क्या करना, पर्टिकुलरली आपको क्या करना, उसको पूरी तरह से रेस्ट देना है. देन ड्रिंक सफिशिएंट वाटर ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग एक्टिविटी. जैसे मैंने आपको बोला कि ये क्रैम्प जो हमारे शरीर में अगर पानी की कमी है तो उससे भी हो सकता है आने के चांसेस. इसलिए आपको जो बॉडी का मेंटेनेंस है उसको जितनी मात्रा में पानी पीना है उसको आपका उसका जो मेंटेनेंस आपको वो बना के रखना है. देन मसाज ओवर इफेक्टेड पार्ट आफ्टर सम टाइम. अगर आपको क्रैम्प हो गया है, जो भी इफेक्टेड पार्ट है, आपका पैर है या हाथ है, वहां पर आपको क्या करना है, धीरे धीरे हल्के हल्के हाथ से मसाज करनी है. Then if pain is more, apply ice and cold compression for some duration. अगर आपको क्रैम्प ज़्यादा पेन हो रहा है या आपकी जो क्रैम्प है वो ठीक नहीं हो रहा तो आपको क्या करना है, थोड़े थोड़े समय में जो आपका क्रैम्प है उस पर क्या करना है, आइस अप्लाई करना है, उसके धीरे धीरे उसको क्या करना है, दबाना है, उसके ऊपर प्रेशर देना है. सो इस प्रकार से हम जो क्रैम्प है उसके मैनेजमेंट के द्वारा हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज स्ट्रेन. लेट्स सी व्हाट इज स्ट्रेन. दिस इंजरी इज ऑल्सो नेम्ड एज मसल पुल. ठीक है, ये भी जो हमारा क्रैम्प है उसी से रिलेटेड या उसी तरह से जो इंजरी है उस तरह की मसल इंजरी है. इट इज द इंजरी ऑफ मसल विच इज कॉज्ड बाय ओवर स्ट्रेस और ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स ऑफ टेंडन और ड्यू टू वायलेंट पुल. ठीक है, यहाँ पर ये भी उसी प्रकार से एक वायलेंट, अगर हमारी जो मसल्स है उसके ऊपर कुछ ज़्यादा स्ट्रेस आ गया या कुछ ज़्यादा लोड आ गया तो हमें क्या होता है, ये स्ट्रेन होने के चांसेस है. यहाँ पर स्ट्रेच ऑफ मसल ऑफ टेंडन ड्यू टू वायलेंट पुल. अगर आपको अचानक किसी चीज़ की लग गई या एकदम अचानक से आपकी मसल्स खींचा गए तो वो आपको स्ट्रेन होने के चांसेस है. ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड है टेंडन. टेंडन क्या होता है, टेंडन जो हमारी बोन और मसल्स को क्या करता है, जोड़ के रखता है. ठीक है, in other words this is by the violent stage beyond its cause limit. In strain injuries muscle fiber get damaged or abrupted.
It causes acute pain around the affected part, loss of functioning of injured muscles, local inflammations or swelling over affected part. Mild strain is also known as cramp. ठीक है, ये भी जो स्ट्रेन है वो भी एक तरह से क्रैम्प की तरह ही होता है। इसमें क्या होता है, जो आपका इफेक्टेड पार्ट है वहां पर आपको हल्का हल्का पेन होता है। ठीक है, जो पेन आपको थोड़े समय तक रहता है वो थोड़े समय तक बाद होता है वो ठीक भी हो जाता है। Then let's see the management of first aid and management of strain. The treatment and management of step of strain injuries is RICER, that is rest, ice, compression, elevation and rehabilitation. ठीक है, ये जो आपको अगर आपको स्ट्रेन हो रहा है तो उसका एक ठीक करने का एक मैनेजमेंट है। आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको स्ट्रेन हो गया है तो आपको रेस्ट लेना है, जो भी आपका पार्ट है उसको प्रॉपरली आपको फिर से उसको एक्टिविटी में उसको इन्वॉल्व नहीं करना है। उसके बाद आपको जो अगर वहां पर सूजन आ गई, जो आपका इफेक्टेड पार्ट है उसको क्या करनी है, हल्की हल्की आइस की मालिश करनी, उसके बाद उसको हल्के हल्के हाथों से दबाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उसको ठीक कर सकते हैं। देन रेस्ट टू क्लियर एंड कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ इफेक्टेड पार्ट। अगर आपको स्ट्रेन हुआ है तो जो भी आपका इफेक्टेड पार्ट है उसको आपको प्रॉपरली सही तरीके से आपको क्या करना है, रेस्ट देना है, उसको किसी भी प्रकार की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं करना है आपको। Then immediately apply cold compression or ice over the affected part to internal bleeding. ठीक है, स्ट्रेन में आपको क्या हो रहा है, ये एक इंटरनल अंदर की इंजरी है। ठीक है, अब आपको बाहर से नहीं पता कि अंदर ब्लीडिंग हो रही नहीं हो रही, इसलिए आपको क्या करना है, अगर आपको स्ट्रेन हो गया है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी इफेक्टेड पार्ट है उसके ऊपर आइस अप्लाई करनी, ताकि जो अंदर की इंटरनल ब्लीडिंग है वो रुक जाए। सो इस प्रकार से हम लोग जो स्ट्रेन है उसको ठीक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज स्प्रेन। इट इज द इंजरी ऑफ लिगामेंट और टोन लिगामेंट अराउंड द इफेक्टेड पार्ट। अब यहाँ पर इट इज द इंजरी ऑफ लिगामेंट और टोन लिगामेंट अराउंड द इफेक्टेड पार्ट। अब लिगामेंट होता क्या है, जो जैसे मैंने आपको बोला कि टेंडन, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेन में टेंडन यूज हुआ था। टेंडन क्या करता है, टेंडन आपकी जो बोन है और जो मसल है उसको जोड़ कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर ये मसल, ये आपकी बोन और यहाँ पर ये आपकी क्या आ रही है, मसल आ रही, तो ये बीच का भाग क्या टेंडन है, जो बोन और मसल को जोड़ के रखता है। उसके बाद यहाँ पर लिगामेंट, ठीक है, जो लिगामेंट्स क्या होते हैं, लिगामेंट आपकी जॉइंट्स की जो हड्डी रहती है, हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। जैसे हम एग्जांपल के लिए किसी चीज को हमें चिपकाना है, टूट गई है, तो हम लोग क्या करते हैं, गम यूज करते हैं या तो फिर फेविस्टिक या अलग अलग प्रकार की चीजें यूज करते हैं। यहाँ पर जो हमारी हड्डी को जो जॉइंट्स में जो जोड़ने का कार्य करता है वो क्या करता है, लिगामेंट्स करता है। ठीक है, छोटे छोटे प्रकार के फाइबर या टिश्यूज होते हैं, अगर ये टूट जाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर आपको अलग ही प्रकार का एक पेन होगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हम लोग, इट अक्योर्स ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट और ट्विस्टिंग ऑफ जॉइंट। ठीक, अगर आपका जो लिगामेंट है वो ट्विस्ट हो गया है या तो फिर यहाँ पर आपको बहुत जोर से लगी, अगर आपको आपका पैर लचका गया है तो फिर गड्ढे में गिर के वो टेढ़ा हो गया, तो वहां पर आपके जो लिगामेंट्स हैं वो टूटने के चांसेस है, क्योंकि ये जो लिगामेंट्स है जो हमारी जैसे एडी की जो जॉइंट्स है या तो फिर हाथ की जो रिस्ट है, ठीक है, जो जॉइंट्स है उनको जोड़ने का कार्य करता है। इन स्प्रेन इंजरी there is a ruptures of ligament or tendon. Sprain is very painful and it is the movement of joints. ठीक है, जो स्प्रेन होता है वो बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि ये अगर आपका लिगामेंट टूट रहा है, यहाँ पर कुछ डैमेज हो रहा है तो आपको बहुत ज्यादा पेन देता है आपको। देयर इज स्वेलिंग एज देयर इज लॉट्स ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग। ठीक है, अगर आपका जो लिगामेंट टूट गया है, जैसे आपका जॉइंट से एंकल का अगर वहां पर जो लिगामेंट से डैमेज हुआ है, कुछ टोन हुआ है, तो क्या होगा, वहां पर आपको एकदम से जो उसकी स्वेलिंग है वो आपको दिखाई देगी और अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है हमारी जो हमारा लास्ट टॉपिक था, उसमें मैंने आपको बताया कि जो हम लोग पढ़ रहे वो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी थी। यहाँ पर जो है हार्ड टिश्यू इंजरी। ठीक है, हार्ड टिश्यू इंजरी में मेनली जो बोन्स से रिलेटेड आती है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं डिसलोकेशन। ठीक है, डिसलोकेशन क्या होता है, इट इज एन इंजरी ऑफ जॉइंट इन विच द एडजॉइनिंग बोन्स आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर ओरिजिनल प्लेस। ठीक है, यहाँ पर जो डिसलोकेशन एक बोन इंजरी है। डिसलोकेशन क्या होता है, ये जो आपकी बोन्स को जोड़ के रखता है। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर दो प्रकार के एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं। ये आपके जैसे यहाँ पर ये शोल्डर का जॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर जो आपके हाथ की हड्डी या जॉइंट्स है ये क्या जुड़े हुए हैं,
तो यहाँ पर अगर आपको डिसलोकेशन हुआ तो ये जॉइंट से वो क्या हो गया, निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा कि यहाँ पर पूरा पेग था लेकिन यहाँ पर ये आपको ऊपर नीचे दिख रहा है, तो ये क्या हो गया आपका डिसलोकेशन। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एडजॉइनिंग बोन्स आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये ओरिजिनल पोजीशन थी लेकिन डिसलोकेशन में क्या जो आपकी बोन थी ऊपर से नीचे आ गई है, तो ये क्या हो गई है, उसकी ओरिजिनल प्लेस से डिस्प्लेस हो गई है। डिसलोकेशन इज मेनली कॉज ड्यू टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट ओवर द जॉइंट्स। ठीक, अगर आप अचानक से नीचे गिर गए हैं आपके शोल्डर के थ्रू या किसी से टकरा गए हैं, ठीक है, बहुत बेडली डैमेज, आप एकदम थरली एकदम से अचानक से टकराए तो क्या होगा, आपको ये डिसलोकेशन होने के चांसेस है। देन इट मे बी सिंपल डिसलोकेशन, फ्रैक्चर डिसलोकेशन और कॉम्प्लिकेटेड डिसलोकेशन। तो ये डिसलोकेशन के अलग अलग टाइप से, सिंपल डिसलोकेशन में क्या जो आपकी हड्डी थी यहाँ से नीचे खसक गई है, जो जॉइंट था वो थोड़ा आपका बोन्स का जो जॉइंट करने का जो सॉकेट था वो थोड़ा नीचे आ गया, सिंपल। देन फ्रैक्चर डिसलोकेशन में क्या जो आपकी हड्डी थी वो यहाँ से डिसलोकेशन भी हो गई और फिर क्या हुआ, हड्डी थी वो फ्रैक्चर भी हो गई। और यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड डिसलोकेशन में क्या जो आपकी हड्डी थी वो ज्यादा भागों में फ्रैक्चर हो गई है, सीरियस फ्रैक्चर हो गई, उसके बाद जो हड्डी थी वो आपकी जो ओरिजिनल प्लेस से डिस्प्लेस हो गई। ठीक है, तो वो कॉम्प्लिकेटेड डिसलोकेशन में आता है। तो इस प्रकार से आप डिसलोकेशन को समझ सकते हैं। देन नेक्स्ट इज फ्रैक्चर। ये जो टॉपिक है फ्रैक्चर आपको हुआ भी होगा, आपको खुद भी प्रैक्टिकली पता होगा। अगर आपके कभी हाथ पैर में कभी लग गई, फ्रैक्चर हुआ, तो आपको पता है कि उसमें किस प्रकार से पेन होता है, किस प्रकार से उसको ठीक करते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग देखेंगे इन दिस इंजरी बोन्स ब्रेक्स अप एंड सम एक्सटर्नल प्रेशर, देयर में बी स्लाइड ब्लॉकेज और कंप्लीट ब्लॉकेज। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो फ्रैक्चर से वो कभी कभी क्या होता है, माइनर होता है, कभी कभी मेजर होता है। माइनर में क्या होता है, आपको हल्की सी जो बोन से हल्की सी क्रैक हुई है, लेकिन मेजर में जो आपकी हड्डी है वो कंप्लीटली टूट जाती है। फ्रैक्चर्स में भी सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पर हम लोग जो कुछ फ्रैक्चर्स के टाइप्स है वो देखेंगे। क्लोज फ्रैक्चर, इन दिस फ्रैक्चर द ब्रोकन बोन्स remain inside the coverage over the skin. For example, there is no open cut over the skin. ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्लोज फ्रैक्चर में क्या जो आपकी हड्डी वो टूटी लेकिन जो आपकी स्किन है ऊपर इसके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं हुआ है, वो अंदर ही हड्डी टूट गई लेकिन आपको बाहर से कुछ पता नहीं चल रहा है। That is close fracture. Then open fracture, in this fracture there is a cut over the skin by sharp edge of broken bones. ठीक है, अब यहाँ पर ओपन फ्रैक्चर में क्या है, जो आपकी हड्डी टूट गई है, हड्डी टूटने के साथ जो आपकी स्किन है वो भी आपको अंदर की जो हड्डी वो आपको दिख रही है, क्यों, क्योंकि आपकी जो स्किन है वो भी फट चुकी है। ठीक है, तो ये क्लोज फ्रैक्चर है। यहाँ पर आपको जो फ्रैक्चर्स है, मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर जो माइनर है, यहाँ पर आपको ये सीरियस दो हड्डी ब्रेक हो गई है, कहीं आपको क्रैक दिख रही है। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार से जो फ्रैक्चर्स होते हैं उसके टाइप्स है। और यहाँ पर आप देखेंगे जब भी अगर आपको आपके लेग में फ्रैक्चर हो गया तो किस प्रकार से आपको जो प्लास्टर है वो चढ़ा जाता है। यहाँ पर हाथ का एग्जांपल्स है। ठीक है, यहाँ पर ये आपकी बोन से यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आपकी जो बोन से वो टूट गई है, तो इस प्रकार से हम लोग उसको ट्रीटमेंट करने के लिए किस प्रकार से प्लास्टर लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट फ्रैक्चर। फर्स्ट है व्हेन बोन्स टोटली ब्रेक्स डाउन इनटू टू पीसेस। ठीक है, कंप्लीट फ्रैक्चर में क्या है, जो आपकी हड्डी वो कंप्लीटली टूट चुकी है। देन इनकम्प्लीट फ्रैक्चर बोन्स इज क्रैक, कभी कभी क्या होता है आपकी जो बोन्स है वो टूटती नहीं लेकिन उसमें हल्का सा क्रैक आ जाता है, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। देन ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, when bone is bent with mild cracking the bones are does not break completely. ठीक है, यहाँ पर ये जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है जो मेनली ये कहाँ पर आता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनमें होता है, क्योंकि उनकी हड्डी जब वे छोटे होते हैं तो उनकी हड्डी क्या होती है, थोड़ी बेंड भी हो जाती है और उसमें क्रैक आता है लेकिन वो टूटती नहीं है। तो जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है वो ज्यादातर बच्चों में होता है। देन कंपाउंड फ्रैक्चर, ब्रेकिंग और बोन्स अलॉन्ग विद डिसलोकेशन। ठीक है, कंपाउंड फ्रैक्चर में क्या ये मिक्स फ्रैक्चर, उसमें क्या है, जो आपकी हड्डी वो डिसलोकेशन के साथ फ्रैक्चर भी हो गई, टूट भी गई है। देन कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, बोन्स इज क्रश्ड मोर ओवर द डेलिकेट ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, हार्ट, लिवर्स, ब्लड वेसल्स एंड डैमेज बाय इट। ठीक है, यहाँ पर जो फ्रैक्चर कॉम्प्लिकेटेड में क्या है, वो फ्रैक्चर से हो रहा है, फ्रैक्चर होने के साथ जो आपकी हड्डी टूटने के साथ साथ जो आपके ऑर्गन्स से उनको भी डैमेज कर रहा है, तो ये क्या है, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर है।
देन नेक्स्ट इज फर्स्ट एड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बोन इंजरी। हम जो बोन इंजरी उसको किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। डू नॉट मूव द जॉइंट्स और बोन। अगर आपको फ्रैक्चर हुआ तो जो आपकी हड्डी है या आपको जो इफेक्टेड पार्ट है उसको क्या करना है, उसको हिलाना नहीं है। द विक्टिम शुड बी केप्ट एट अ कंफर्टेबल पोजिशन। अप्लाई कोल्ड पैक आइस पैकेज और रिड्यूस स्वेलिंग एंड इंटरनल ब्लीडिंग। आपको क्या करना है, जो आपकी जहां पर भी आपको इंजरी हुई है वहां पर आपको क्या करना है, आइस अप्लाई करना है, और जो स्वेलिंग उसको कम करने के लिए जो आइस है उसको आइस पैकेज को अप्लाई करना, और जो इंटरनल ब्लीडिंग है उसको रोकने के लिए आपको आइस अप्लाई करना जरूरी है। देन प्रोवाइड सपोर्ट बाय यूजिंग स्ट्रिंग एंड स्प्लिट बैंडेज स्लाइड टू प्रिवेंट फर्दर मूवमेंट। ठीक है, आपको क्या करना है, किसी प्रकार का आपको हड्डी टूट गई तो उसको प्लास्टर लगवाना है, तो फिर उसको किसी चीज से सपोर्ट देना है। दिस इमोलाइज शुड बी बिफोर 3 to 6 वीक्स एज पर एक्सपर्ट एडवाइस। ये चीज आपको जब तक आपका जो कोई एक्सपर्ट एडवाइजर है, डॉक्टर या किसी को आपने बताया तो जब उसकी एडवाइस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसका जो ट्रीटमेंट है वो आपको करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी यूनिट 7 थी उसके सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर होते हैं। जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम लोग यूनिट 8 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आपको इस वीडियो के थ्रू या तो फिर पीडीएफ के थ्रू घर पर स्टडी करके जो आपकी मेन बोर्ड एग्जाम है उसके लिए आपको अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना है। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।